हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए किरण की बुक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ। बच्चों, क्यों किरण की बुक को चूज़ किया मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराने के लिए। बच्चों, एमबी की बुक हम लोग अब तक शुरू करा रहे थे, साथ ही साथ मिरर बुक को क्यों चूज़ किया था, जिससे कि आपका ग्रामर का लेवल बहुत हाई हो जाए। 34 ईयर्स के उसके अंदर प्रैक्टिस सेट हैं, जिससे आपका एक अलग ही लेवल तैयार होगा। एमबी बुक कराने का उद्देश्य था कि आपको पूरा प्रैक्टिस करना आ जाए, किस तरह से आपको अपना माइंड एकदम से तेजी से डाइवर्ट करना है, ये बताने के लिए, और किरण बुक में से कराने के लिए भी जब आपको बड़ी डोज की आवश्यकता हो। बहुत बड़ी मात्रा में डाटा चाहिए, किरण पा जाइए। एक्टिव पैसेज चाहिए, किरण बचा जाइए। क्लोज टेस्ट, पैसेज, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड, हर चीज़ यहाँ बड़ी मात्रा में मिलेगी। सो इसलिए मैंने भी इसको आज चूज़ किया। बाकी बच्चों, आप लोग डिसाइड करेंगे कि इस बुक को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों के सहयोग मिलता है तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, वरना तो अभी मैं एमबी और मिरर से ही फुर्सत नहीं मिल रही है बच्चों, ये आप भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ायदे के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए मैंने इस बुक को शुरू करने की कोशिश की है। बच्चों, देखते हैं इसका आज पहला सेंटेंस, कुछ सेंटेंस करेंगे आज इसके। कह रहे हैं कि ही सैड, रवि, व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। आपको बताना है कि सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली बात तो ये बच्चों, सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट होगा, और डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट होने के बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, और उसके बाद इज ए मार्क हो जाना चाहिए वॉज वर्ड, ये भी ध्यान रखें। सो डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर वॉज वर्ड चाहिए। कितनों में है? पहले में डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस तो कनेक्ट हुआ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आगे डिड, जो कि रॉन्ग हो गया। सेकंड में रवि ही आस्क रवि व्हाई ही वॉज, जो चाहिए था वो है व्हाई ही वॉज, जो चाहिए था वो सब कुछ है। थर्ड में साउंडेड आ गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड नहीं आया। और फोर्थ में डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद उसने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। सो बच्चों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन बच्चों ने पढ़े होंगे पहले भी, उनको रूल्स के बारे में पता ही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस को आप सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। हैज हैव को चेंज करेंगे हैड में। विल शैल को चेंज कर देंगे वुड शुड में। सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। वॉज वर्ब को हैड बीन प्लस आईएनजी में। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए, जिनसे ही आपका काम हो जाएगा बच्चों। ये काफ़ी है आपको अपनी एरर पूरी करने के लिए। अगला सेंटेंस देखिए, कह रहे कि ही आस्क मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। बच्चों, सेकंड सेंटेंस में सबसे पहले आप ये देखें कि विल को वुड किस में किया गया है। विल को वुड कितनों में किया गया है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे कितने में किया गया है। टुमारो को द नेक्स्ट डे कितने में किया गया है। बच्चों, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज करने बैठें, तो जरूरी होगा कि आप सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करें, आप सेंटेंस को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करें। उन सेंटेंस को बाहर निकाल दो जो आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे कि पहले सेंटेंस में उसने यहाँ से विल ही हटा दिया, तो पहला सेंटेंस बाहर। सेकंड में उसने विल को वुड तो करा, लेकिन टुमारो को टुमारो रखा, रेस से बाहर। थर्ड में विल को वुड भी करा, टुमारो को द नेक्स्ट डे भी करा, रेस में शामिल। और फोर्थ में भी उसने यही काम किया है। ही आस्क मी व्हाट टाइम। यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट गायब है फोर्थ सेंटेंस में, तो फोर्थ सेंटेंस भी रेस से बाहर। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, आस्क द प्रिंसिपल। बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, तो कनेक्ट तो डब्ल्यू फैमिली से ही होगा। साथ ही साथ हैव को बदलना होगा आपको हैड में, हैव को बदलना होगा हैड में, और दीज को बदलना होगा दोज में। ये दो चीज़ें ढूंढो कितनों में है। पहले में है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, लेकिन डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद है, इसलिए गलत हो गया। डी में ये बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों, डब्ल्यू फैमिली एज ए कंजक्शन काम करती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड का फर्स्ट ही करेक्ट। हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू।
सैड हर ब्रदर। बच्चों सेंटेंस हैव से स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका इफ़ या वेदर से। पहली बात तो यही है, इफ़ या वेदर से। हैव को कर देंगे आप हैड, क्या कर देंगे हैड। अब जरा ढूंढो कितनों में है। पहले में इफ़ आया लेकिन हैव को हैव ही रखा ब्रेस से बाहर। दूसरे में इफ़ आया, हैड भी आया लेकिन सेड टू को सेड टू रखा इसलिए रेस से बाहर। थर्ड पे चलते हैं। इफ़ भी है, हैड भी है, जो चाहिए था सब कुछ है। फोर्थ में हैज रखा इसलिए बाहर, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही सेज। बच्चों जब सेंटेंस में सेज या विल से हो, सेज या विल से हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट का टेंस, ध्यान रखना बच्चों, टेंस चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ये सब काम तो करने हैं आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये सब चीज़ें चेंज होंगी लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। गो को गो ही रखेंगे, ये याद रखें। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही के हिसाब से आ जाएगा आपका गोज। क्या आ जाएगा आपका गोज, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है, लेकिन तीसरे में सेड करा इसलिए बाहर, फोर्थ में वेड कर दे इसलिए बाहर। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द प्रिंसिपल सैड वाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर डिड के हिसाब से आपका हो जाना चाहिए हैडंट। क्या हो जाना चाहिए हैडंट। कितनों में जरा ढूंढिए। पहले में डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग ऑफ दी रेस से बाहर। दूसरे में डब्ल्यू फैमिली के बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट दिया है लेकिन आस्क के बाद टू है, आस्क टू करा इसलिए रेस से बाहर। थर्ड में आस्क डब्ल्यू फैमिली का हेल्पिंग ऑफ दे दी, इसका मतलब इसका आंसर फोर्थ ही होगा। सेवंथ देखिएगा, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू बीन। बच्चों फिर से डब्ल्यू फैमिली आ गई है, सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट होगा, तुरंत बाद चाहिए आपको हेल्पिंग ऑफ। डब्ल्यू फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे हैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए हैड। कितनों में है सेवन सेंटेंस के, जरा देखिए। पहले में डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट आया, हैड भी है, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन आगे भी देखना है। वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट हिम यस्टरडे। बच्चों यस्टरडे को तो चेंज करना पड़ेगा ना, द प्रीवियस डे में, जो कि पहले में नहीं है। सेकंड पा जाइए, वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैव। बच्चों हैव आ गया इसलिए बाहर। थर्ड पा जाइए, वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पा जाइए, वेयर हैड जी नहीं। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेवंथ का थर्ड करेक्ट। ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप अ जॉब वाइल हर हस्बैंड वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। बच्चों वांट्स का आपको करना होगा वांटेड, इतना सा काम करना होगा दोनों ही जगह। इस बच्चों 8 सेंटेंस में दोनों ही जगह वांट्स को वांटेड करना होगा, जो कि फर्स्ट में उसने किया, सेकंड में नहीं किया, थर्ड में भी नहीं किया दूसरे वाला, फोर्थ में तो सेंटेंस का खेल बखड़ा कर दिया पूरा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। नाइन्थ देखिएगा, सी सैड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। डब्ल्यू फैमिली से जुड़ा है, डब्ल्यू फैमिली से शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। वोज वर है तो आपका आ जाएगा हैड। क्या आ जाएगा आपका हैड। सो बच्चों सेंटेंस को देखते हैं कि कितने पार्ट में वो चीज़ दी गई जो आपको ज़रूरत है। व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड शी वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, पहले में है। दूसरे में पहली बात तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में ए बी सी, अच्छा बच्चों एक चीज़ का ध्यान दें, मैं भी देखना भूल गया आपको। यहाँ पे वैन के साथ जो है सब्जेक्ट पहले लगाया, फिर हेल्पिंग ऑफ आई है, यानी कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ही नहीं, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं है। आखिर में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, आखिर में फुल स्टॉप है। क्या आखिर में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं है। सेंटेंस दैट से कनेक्ट होगा, जो कि पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, फोर्थ भी है। सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेड दैट, वैन 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 वैन, शी वोज अ चाइल्ड शी वोजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट।
शी हैडंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, सेकेंड वाला बाहर. शी वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट. शी सेड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड शी वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट. शी सेड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड शी वॉजंट. बच्चों ए में फर्स्ट में वॉजंट के साथ भी नोट लगाया, वो भी बाहर. इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट. ही सेड रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा. बच्चों इंट्रोगेटिव है बिकॉज डू से शुरू हुआ है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स भी है. सेंटेंस कनेक्ट होगा इफ या वेदर से, और वांट का हो जाएगा वांटेड. क्या हो जाएगा वांट का वांटेड. 10 सेंटेंस को जरा ढंग से देखिएगा. शी टोल्ड मी, टोल्ड को आपको आस्क बदलना है. पहली बात तो यही है, पहला वाला रिश्ते बाहर. दूसरे वाले में डिड आ गया है इसलिए बाहर. तीसरे वाले में वांट्स आ गया है इसलिए बाहर. फोर्थ ही इसका आंसर होगा करेक्ट. ये बात सकते हैं. आई सेड टू फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे. सेंटेंस कैन से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो सेंटेंस को इफ या वेदर से कनेक्ट करना है. पहली बात तो यही. साथ में कैन को कुड करना है, कैन को कुड करना है, ये भी याद रखिए. सो बच्चों आपको सेंटेंस के आंसर ढूंढना है. आई आस्क माई फ्रेंड इफ, आई आस्क माई फ्रेंड इफ, आई आस्क माई फ्रेंड इफ, आई आस्क माई फ्रेंड दैट इफ. कम से कम सबसे पहले फोर्थ वाला लिस्ट से बाहर कर दीजिए. बच्चा 1 2 3. आई कुड बोरो, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी आपका आई ही है, तो आई कुड बोरो हो सकता है. आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे. आई कुड बोरो योर डिक्शनरी, सेकंड वाला बाहर. आई कुड, आई कैन, थर्ड वाला बाहर. इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट. ही सेड लेट हरी कम विद अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम. सेंटेंस को उसने लेट से बनाया है, साथ में आई विल टेक भी दिख रहा है आपको आगे वाले पार्ट में. सो विल को वुड ढूंढना है, कितनों में है जरा वो देखिएगा ध्यान से. ही रिक्वेस्टेड, ही इन्फॉर्म, ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद हिम एज ही वुड टेक केयर. थर्ड वाले पार्ट में वुड करा उसने, और सेकंड वाले पार्ट में, फोर्थ में भी है, तो कम से कम पहला रेस से बाहर. ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर. बच्चों इन्फॉर्म नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, ये रॉन्ग हो जाएगा इन्फॉर्म लगाना. ही टोल्ड हिज मदर दैट, टू से जुड़ा सेंटेंस सही है बिल्कुल. फोर्थ बाहर, क्योंकि सेंटेंस में कंजक्शन ही नहीं है. वैसे भी टोल्ड के साथ टू नहीं आया करता. नो सेड द चाइल्ड आई वॉन्ट नील फॉर इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स. आपको सेंटेंस का बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा करेक्ट. द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील फॉर इफ ही डिड सो ही शैल को शुड में या वुड बदलना था, पहले वाला इससे बाहर. द चाइल्ड सेड दैट ही वुड, सेकंड वाला बाहर विल की वजह से. द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील, फोर्थ वाला बाहर विल की वजह से. थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट. ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाहर निकालने जो आंसर नहीं हो सकते. द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ अवर टीम आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द स्कीपर्स. वी शैल, बच्चों वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पे दे या ही लगा सकते हैं. साथ में शुल्क शैल को वुड या शुड बता सकते हैं. अच्छा हो कि आप वुड ही करें. क्या करें आप वुड. ध्यान दीजिए कितनों में है वुड, ये भी ध्यान दीजिएगा. पहले में वुड है, दूसरे में भी वुड है, तीसरे में भी है, बिल्कुल है, फोर्थ में भी है. द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी टोल्ड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ ओवर फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हुआ है, बाहर है इससे. दैट वी वुड, बच्चों यहाँ पे वी की वजह से इससे बाहर हो जाएगा. थर्ड में चलिए. द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ द टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड द स्कीपर. द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे हैड सेलेक्टेड द स्कीपर्स. इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट. थर्ड भी इससे बाहर हो जाएगा. 15 देखिएगा. ही सेड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू. सेंटेंस शुरू हुआ आपका हैज़ एफ से, सो आपको सेंटेंस में कनेक्ट करना होगा इफ़ या वेदर से. किससे, इफ़ या वेदर से. कितनों में है, पहले में है. हैज़ एफ का हो जाएगा हैड, बाकी तो सब कुछ ठीक है ही. कमाल की बात है इसका पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट. दूसरा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. 16 देखिएगा. कह रहे कि द पायलट सेड प्लीज़ डोंट पैनिक. बच्चों सेंटेंस में आ गया आपका प्लीज़, तो आप सबसे पहले ढूंढिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड. हालांकि रिक्वेस्ट उसने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा है, तो अब आपकी मजबूरी है, जो दिया है वो आपको उसी से बनाना है. द पायलट टोल्ड टू. बच्चों टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आया करता है, पहले वाला बाहर. द पायलट टोल्ड द पैसेंजर टू नोट. बच्चों नोट हमेशा टू से पहले आया करता है,
दूसरे वाला भी बाहर। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में योर की जगह आपको आना चाहिए था देयर। इस सेंटेंस का फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही सेड रवि व्हाई आर यू। बच्चों सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट होगा। आर का हो जाएगा वर्ब, कितनों में है उसको ढूंढिए फटाफट से। पहले में डिड आ गया है रेस से बाहर, दूसरे में वाई ही वॉज साउंडिंग बिल्कुल शामिल हो जाएगा, तीसरा बाहर, चौथा बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही सही। आई शैल रिमेन हेयर एंड द टेलर वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मी सेड सी। सी सेड दैट शी शुड रिमेन देयर एंड द टेलर वॉन्ट बी, बच्चों वॉन्ट भी नहीं वुडंट बी, क्या जाएगा यहाँ पे वुडंट बी, पहला बाहर। शी शुड रिमेन देयर एंड द टेलर वुडंट बी एबल टू फाइंड हिम। शी सेड दैट शी वुड रिमेन देयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। 18 का थर्ड हो जाएगा करेक्ट। 19 देखिए, कह रहा है कि मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18। विल का हो जाएगा वुड, कितनों में है उसको ढूंढिए फटाफट से। मदर टोल्ड गौरव दैट, सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आई है पहले वाले में, ही वुड बी एलिजिबल, तो पहला तो भारी हो जाएगा इससे। मदर टोल्ड गौरव दैट ही कुड, बच्चों एक कुड की वजह से बाहर हो गया है। मदर टोल्ड गौरव यू विल, ये विल की वजह से बाहर हो गया है। मदर टोल्ड गौरव दैट ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही वुड बी 18। अब आपकी मजबूरी है कि आपको फोर्थ ही आंसर लगाना होगा। 20 देखिए, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो बच्चों ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो यहाँ पे ही अपलाउड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट फोर्थ सही। बाकी कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे सही नज़र आए ही नहीं। सो बच्चों ये मैंने आपको कराया किरण की बुक से शुरू के फर्स्ट 20 क्वेश्चन तो इसके अंदर इतने बेहिन था कि मैं इसे कराता रहूँ तो चलता ही रहेगा काम, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। लेकिन फ़िलहाल बच्चों रुकना होगा मुझे और यहीं आपकी सलाह लेनी होगी कि आपको ये सेट कैसा लगा। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। आपको अपना रिव्यू देना है इसके ऊपर, तो हम किरण को भी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल तो आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।